हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आप लोगों ने अगर क्लास 12 पास कर लिया है और आप ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 का अलजेब्रा। ठीक है, तो आज से हम लोग ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका आज फर्स्ट लेक्चर होगा और इसमें आज हम लोग कुछ इसका इंट्रो पार्ट जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है तो उसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। लेट ए बी अ गिवन सेट, मान लेते हैं ए कोई सेट है। द मैपिंग स्टार गिवन बाय स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास एक सेट ए गिवन है और एक मैपिंग हम लोग को डिफाइन है ए क्रॉस ए से ए में, तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे ओवर द सेट ए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लेते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं और सेट ऑफ इंटीजर में दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर में मान लेते हैं हम 2 लिए और एक और इंटीजर लिए 3 और ऑपरेशन डिफाइन किए हम लोग स्टार की जगह पर एक ऑपरेशन डिफाइन कर लिए हम लोग प्लस। तो जब हम लोग 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 और ये 5 जो है आई में बिलोंग करना चाहिए। तो वही यह बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ये ए क्रॉस ए है, मतलब कि हम लोगों ने एग्जांपल जो लिया हुआ वो इस तरह से आई क्रॉस आई से मिला, हम लोग को दो एलिमेंट लिए और आंसर जो मिला हम लोग का आई में ही मिला। ठीक है, हम लोगों ने लिया था एलिमेंट एक 2 लिया और एक 3 लिया और आंसर जो हम लोग का आया वो 5। तो आंसर भी हम लोग का अगर इसी सेट में आ जाए आई सेट में तो हम लोग कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। Thus, a binary operation star on a mapping that associates with each pair of AB of elements A uniquely determined by A star B belongs to A। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि हम लोग को हमेशा अगर कोई दो, जैसे कि अभी हम लोग लिए थे आई क्रॉस आई में आई क्रॉस आई, अगर मान लेते हैं इस बार हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 क्रॉस 2 गुना 2 इसका आंसर आएगा 4। तो इस बार फिर से हम लोग देखते हैं कि आई क्रॉस आई से जो एलिमेंट मिला हम लोग को, आई का 2 लिए फिर आई से 2 लिए और आंसर जो मिला हम लोग को 4 आया। तो हम लोग कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर में इस बार हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करते हैं स्टार माइनस। ठीक है, तो स्टार की जगह पर हम लोग सब्सट्रैक्शन रखेंगे। तो कोई दो एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं और इस बार सेट जो है हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे इस बार लेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट लेते हैं 2 और दूसरा एलिमेंट लेते हैं 3 और दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को आंसर आता है -1। ठीक है, तो 2 जो है वो n का एलिमेंट है, 3 भी n का एलिमेंट है, जबकि आंसर जो आया हम लोग का वो एलिमेंट जो है n का नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। यही अगर सेट ऑफ इंटीजर रहता तो यहाँ पर डिफाइन हो जाता, चूँकि सेट ऑफ इंटीजर में आई आएगा, फिर ये सेट ऑफ इंटीजर में 2 और 3 आया और आंसर जो आया -1, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है। इसलिए अगर सब्सट्रैक्शन रहे और हम लोग अगर ले लें सेट ऑफ इंटीजर को सेट, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ये हो जाएगा ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर ए की जगह पर हो जाएगा आई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, द सेट ए इज सेड टू बी क्लोज अंडर द ऑपरेशन ओ इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू सी विच इज बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। तो बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें वही चीज़ होता है कि अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग का सेट लेते हैं, एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, 2 और 5, और ऑपरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं एडिशन। तो हम लोग 2 + 5 जब करेंगे तो आंसर आएगा 7, और ये 7 भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसी में अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन ले लें तो ये फिर से क्लोज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग ले, अगर एक एलिमेंट ले 4 ए की जगह पर और बी की जगह पर ले 5, तो अगर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन लेते हैं तो मिलेगा -1 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू एन। तो हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट होल्ड्स गुड, ठीक है, डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के लिए जो है इसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। इसी तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं। तो इसका कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो द ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिनोटेड बाय प्लस साइन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग एक ऑपरेशन एडिशन जो है डिफाइन करते हैं प्लस के द्वारा, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा सेट आई, ठीक है। ये आई इंटीजर है का सेट है, सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 5, तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और इसका जो आंसर आया वो भी इंटीजर था, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेट ई विद द सेट ऑफ इवन नंबर। एक हम लोग सेट लिए हैं इवन नंबर का, तो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड अंडर द एडिशन। तो इवन नंबर क्या होता है, क्लोज्ड होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर जाएगा फिर से इवन ही मिलेगा, जो कि सेट ई में बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली हम लोग अगर देखते हैं, द सेट ऑफ इज क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी सेट ई जो है इवन नंबर का वो क्लोज्ड होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी 2 इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग को एक सम संख्या ही मिलता है, एक इवन नंबर ही मिलता है। लेकिन अगर हम लोग यही सेट ई के जगह पर सेट ओ ले ले, जो कि ऑड इंटीजर का सेट है, ठीक है, तो ये जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट जो आता है वो बिलोंग नहीं करता है सेट ऑफ ऑड नंबर में। इसीलिए ये क्या होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ पर, ठीक है। ये ग्रुप थ्योरी का जो है पढ़ने के लिए बेसिक है। इसको इन सब रूल का उपयोग जो है ग्रुप थ्योरी में हम लोग करेंगे। तो पहला रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। जो सेट ऑफ क्लोज्ड था उसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। अब आता है द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज एसोसिएटिव इफ फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए स्टार बी स्टार सी टेकन लास्ट 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी टेकन फर्स्ट 2 एट ए टाइम। इसको आप लोग जो है अभी से लेकर
पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हुए हैं, पहली दूसरी तीसरी हर एक क्लास में ये चीज़ दिया रहता है। यहाँ पे सिर्फ जो है नंबर में इसको नंबर की जगह पर ABC में डिनोट कर दिया गया है कि, और यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 1 2 3 की जगह पर एक कोई भी वेरिएबल ले लिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग प्लस लिखते थे बचपन में या मल्टीप्लाई लिखते थे, यहाँ पर अब हम लोग स्टार लिख रहे हैं। ठीक है, अब स्टार लिख रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई 3 एलिमेंट सेट में है तो A * B * C इज इक्वल टू होगा A * B * C, टेकन फर्स्ट 2 एट ए टाइम एंड टेकन लास्ट 2 एट ए टाइम एंड टेकन फर्स्ट 2 एट ए टाइम। तो इसमें एक एग्जांपल लिया गया है। तो सेट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव। तो अगर हम लोग कोई नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो उसका कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग ले 1 + 2 + 3 टेकन लास्ट 2 एट ए टाइम, तो इसका आंसर आएगा 1 + 5 विच इज़ इक्वल टू 6। और इसी को हम लोग फिर से अगर लिखें 1 + 2 + 3 टेकन फर्स्ट 2 एट ए टाइम, तो मिलेगा 3 + 3 अगेन 6। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ जो है नेचुरल नंबर में एडिशन रिस्पेक्ट में होता है। इसी में अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले जिसमें एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, अगर यहाँ पर हम लोग जो लिए हुए हैं एडिशन, इसकी जगह पर हम लोग अगर ले सब्सट्रैक्शन, तो ये जो है नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग लेते हैं कोई 1 - 2 - 3, ये तो खैर बाइनरी ही नहीं होगा, तो इसमें चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर की जगह पर सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं तो भी नहीं होगा। तो 1 - 2 - 3, तो यहाँ पर हम लोग पहले टेकन लास्ट 2 लेते हैं, तो 1 माइनस यहाँ -1 मिलेगा, फिर 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब हम लोग जो है इसको दूसरा तरह से लेंगे, 1 - 2 - 3, तो यहाँ हो जाएगा -1 - 3 विच इज़ इक्वल टू -4। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाले में आंसर आया है 2, और जो सेकेंड तरह से लिए हैं हम इसमें आंसर आया है 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग ले द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ऑन द सेट ऑफ I ऑल इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन पर। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में उसी तरह से क्या होता है, तो इसमें 2 एलिमेंट होता है, A * B इज इक्वल टू B * A। अगर कोई डिफाइन करते हैं हम लोग ऑपरेशन एडिशन को, तो 1 + 2 और 2 एलिमेंट लेते हैं नेचुरल नंबर में, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और 2 + 1 भी हो जाएगा 3। तो हम लोग कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, या होल्ड्स गुड फॉर द कम्यूटेटिव। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर बोथ कम्यूटेटिव। जैसे कि हम लोग लिए, एक तो एडिशन हम लोग एग्जांपल दिखाई, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जैसे कि हम लोग ले अगर 2 × 3 तो आंसर आएगा 6, और उसी तरह से अगर 3 × 2 ले तो भी आंसर आएगा 6। लेकिन अगर इसमें सब्सट्रैक्शन ले लिया जाए तो ये होल्ड्स गुड नहीं होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं माइनस, अगर तो 1 या 4 - 2 इज इक्वल टू आंसर आएगा 2, और अगर 2 - 4 लेते हैं तो आंसर आएगा -2। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों आंसर में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक 2 है और एक -2 है। इसलिए सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ सब्सट्रैक्शन में दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स इज नाइदर एसोसिएटिव नोर कम्यूटेटिव। और सब्सट्रैक्शन के अलावा भी जैसे कि हम लोग ले सकते हैं डिवीज़न। डिवीज़न भी क्या होता है,
नोड कम्यूटेटिव और नोड एसोसिएटिव। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ओ ऑन अ सेट ए। तो हम लोग के पास दो ऑपरेशन दिया हुआ है, तो द स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर ओ इफ। तो स्टार क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, किस पर, तो ओ पर। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ए स्टार बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टार क्या हुआ है, यहाँ जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, द ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर ओ। द ऑपरेशन ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर स्टार इफ। उसी तरह से हम लोग ओ को डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे स्टार के रिस्पेक्ट में, कब, जब ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी स्टार सी बराबर होगा ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑपरेशन ओ है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो इसका एग्जांपल भी हम लोग एक लेते हैं। लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर। एक आई जो है सेट ऑफ इंटीजर लिए और उसका 3 एलिमेंट ए बी सी लिए जो कि आई में बिलोंग कर रहा है। तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन साइन 2 बार आया है, इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑन आई सेट आई इज डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एडिशन ले लेते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब हुआ, अगर हम लोग ले ए प्लस बी इंटू सी, तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये जो है बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि दो ऑपरेशन अगर है तो वो एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ये इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो प्लस एडिशन पर, और एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन पर हो और मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि दोनों तरह केस होता है। किसमें कि एक हो गया आपका यूनियन और एक हो गया इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है, ये बोथ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो होता ही है, ठीक है। साथ ही साथ इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आता है, बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू आता है, ठीक है। और ये साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिगार्ड्स टू द अदर, मतलब एक दूसरे के रिगार्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। और दूसरा उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या है, दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटिव है एक दूसरे पर, क्योंकि दोनों का हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों जो है डिफाइंड है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। इसका चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन्वर्स के बारे में जानेंगे, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे वो सीखेंगे रेड्यूस मॉडलो, ठीक है। रेड्यूस मॉडलो के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ।